हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस में। और आज अपन बात करने वाले हैं वीएपी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, यानी इसको किस नाम से जाना जाता है, वीएपी। ऐसा निमोनिया अगर कोई पेशेंट, अगर कोई पर्सन लगातार टाइम पर, बहुत लंबे समय से वो वेंटिलेटर पर है, वेंटिलेटर से सफर कर रहा है, यानी कि उसका ट्रीटमेंट वेंटिलेटर के द्वारा हो रहा है, बॉडी रेस्पॉन्स नहीं हो रही है और वेंटिलेटर के कारण उसको निमोनिया हो रहा है, दैट इज नोन एज वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, ऑल्सो नोन एज वीएपी। वीएपी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बारे में बहुत सारे डिटेल्स और कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की अपन यहां पर बात करने वाले हैं। तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहले है शॉर्ट में आ सकता है वीएपी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर है जिसके कारण से वीएपी कोज हो सकता है, वीएपी डेवलप हो सकता है पेशेंट में, तो सबसे पहले और सबसे जो लीडिंग रिस्क फैक्टर होता है दैट इज फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर। ठीक है, यानी कि कोई भी पेशेंट यदि मैकेनिकल वेंटिलेटर पर बहुत लंबे समय से वो वहां पर ट्रीट हो रहा है, इलाज ले रहा है, तो वो सबसे बड़ा रिस्क यहां पर लीडिंग रिस्क फैक्टर होता है वीएपी का। उसके बाद में सेकंड पॉइंट की बात करते हैं सुपाइन पोजीशन। अगर किसी पेशेंट को एक ही पोजीशन पर लेटा के अपन रखते हैं, अगर वो पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पर है और उसके बाद में भी उसको एक ही पोजीशन जैसे कि सुपाइन पोजीशन पे वो लेटा हुआ है, तो भी वो रिस्क फैक्टर में कोज कर सकता है ये। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, क्रोनिक लंग डिजीज। अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक लंग डिजीज है, चाहे वो सीओपीडी हो या फिर कोई अन्य लंग इन्फेक्शन हो, तो वो रिस्क फैक्टर बन सकता है और लीड कर सकता है वीएपी को। इसके बाद में बात करते हैं सीवियरिटी ऑफ इलनेस। ऐसी कोई भी इलनेस जिसकी बहुत ज्यादा सीवियरिटी हो गई है, कहते हैं कि बहुत ऐसी डिजीज जो अब पेशेंट उसका रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है वेंटिलेटर के बिना, तो उसको अपन वेंटिलेटर पर ले लेते हैं। तो वो कोई सी भी डिजीज हो सकती है, कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, कोई भी इलनेस हो सकती है। अगर उसकी सीवियर फॉर्म डेवलप हो गई है, यानी कि सीवियरिटी ऑफ इलनेस हो गई है, तो उसके कारण से पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखना पड़ रहा है, जिसके कारण से उसको निमोनिया हो सकता है। तो ये भी एक कारण बन सकता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कंटिन्यूअसली इन सेम पोजीशन, यानी कि सेम पोजीशन में वो पेशेंट लगातार वहां पर है बेड पर, तो उसके कारण से वीएपी हो सकता है। क्योंकि वहां पर जैसे मान लो एक ही पोजीशन में है, तो लंग्स पर जो है वो कंप्रेस हो जाएगा और वो प्रॉपर तरीके से जो वेंटिलेटर है वो ऑक्सीजन को बाहर और अंदर नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में और बात करते हैं किस प्रकार से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रिवेंशन फ्रॉम दी वीएपी। किसी भी पेशेंट को यदि वो वेंटिलेटर पर है, तो वो वीएपी से उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर अपने को बातें याद रखनी है, वो कौन कौन सी है, दैट इज फर्स्ट नंबर 1, वहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहां पर है, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। पेशेंट का जो हेड ऑफ द बेड है उसको एलिवेट करके रखना है, ज्यादा भी एलिवेट नहीं करना है, फ्लैट भी नहीं रखना है। कितना रखना है अपने को, 30 से 45 डिग्री एलिवेशन के साथ में उसका जो हेड ऑफ द बेड है उसको उठा के रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन है ये, प्रिवेंशन मेजरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है पोजीशन का। ठीक है, नेक्स्ट है हैंड हाइजीन विद एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर। यदि कोई भी लंग इन्फेक्शन है तो वो वीएपी कोज कर सकता है, इसलिए जब भी वीएपी वाले पेशेंट की या फिर वेंटिलेटर पर, जो भी मैकेनिकल वेंटिलेटर पर कोई भी पेशेंट है उसकी केयर कर रहे हैं, तो हर बार जब भी अपन हैंड वॉश कर रहे हैं, हैंड हाइजीन कर रहे हैं, तो वहां पर जो सैनिटाइजर होगा वो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर होना चाहिए, उसी से ही हैंड वॉश अपने को करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 3 है रेगुलर ओरल केयर बाय क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट। पूछा जाता है कि कोई भी पेशेंट है वो मैकेनिकल वेंटिलेटर पर है, तो उसकी ओरल केयर यदि प्रोवाइड करवानी है तो कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, क्लोरहेक्सिडीन ग्लूकोनेट यहां पर सॉल्यूशन चाहिए। रेगुलर ओरल केयर उसकी करनी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो वहां पर बैक्टीरिया, फंगस जो भी है वो ग्रोथ करेगा तो वो क्या हो जाएगा, अंदर इनहेल कर सकता है, जिसके कारण से वीएपी डेवलप हो सकता है।
चौथा नंबर का जो है वो अपने को ईटी ट्यूब यूज लेनी है, वो और कौन सी लेनी है, कफ वाली ईटी ट्यूब यूज लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फ्लेटेड कफ्ड ईटी ट्यूब विद एयर ऑल टाइम। कहने का मतलब यदि अपन कफ्ड ईटी ट्यूब यदि यूज ले रहे हैं तो उसको हमेशा इन्फ्लेटेड रखना है, और इन्फ्लेट किससे रखना है, हमेशा ध्यान रखना एयर से इन्फ्लेट रखना है, कभी भी इसको डिफ्लेट नहीं होने देना है। हमेशा इन्फ्लेटेड होनी चाहिए ईटी ट्यूब, और ये कफ्ड वाली होनी चाहिए, क्योंकि कफ्ड वाली होगी तभी इसको अपन इन्फ्लेट कर पाएंगे, और इन्फ्लेट किससे करना है, एयर से करना है, हमेशा रखना है। नेक्स्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो लास्ट की पॉइंट है वो क्या है अपना, सीडेशन वेकेशन डेली। इसका मतलब क्या है, जब वीएपी का है, वीएपी वाली कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, सीडेशन वेकेशन डेली परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, असेसमेंट करते हैं पेशेंट का, किस लिए, कि वो रेडी है या नहीं टू एक्सट्रूबेट। मतलब ईटी ट्यूब या फिर वेंटिलेटर को हटा करके अपन देखते हैं कि वेंटिलेटर के बिना पेशेंट सरवाइव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, तो उसी कंडीशन को, उसी प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, सीडेशन वेकेशन डेली। यानी कि सीडेशन और वेकेशन करना है और डेली परफॉर्म करना है, फिक्स टाइम पे करना है, और डेली के डेली ये परफॉर्म किया जाता है। वहां पर ये चेक किया जाता है कि जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसका आउटकम चेक करने के लिए, और पेशेंट की बॉडी का रेस्पॉन्स चेक करने के लिए सेडेशन वेकेशन यहां पर चेक किया जाता है, जिसका मतलब क्या है, असेसमेंट ऑफ रेडीनेस टू एक्सटूबेट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था अपना किसके बारे में, वीएपी के बारे में शॉर्ट वीडियो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो इस ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप कमेंट में जाकर के कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पर शॉर्ट वीडियो चाहिए। थैंक यू वेरी मच।